नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने आपके नए घर का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं व्यापार में जो अड़चनें आपको इस महीने आ रही थी, वो अड़चनें भी इस माह दूर हो जाएगी। अब ये अड़चनें कैसे दूर होगी, क्या परिस्थितियां ग्रहों की ऐसी बन रही है जिस वजह से आपको ये कार्य में सफलता मिलने वाली है, और ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन सी सफलताएं आपका इस महीने इंतज़ार कर रही है, किस मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ इन सभी बातों के लिए बने रहना है। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं 6 जून को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत किया जाएगा। 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे मनाया जाएगा। वहीं 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जो कि हमारा भारत और पूरा विश्व मनाएगा। तो ये तो हुई कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थितियों पर कि इस माह ग्रहों की स्थितियों में क्या फेरबदल रहने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है। 15 जून को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध की बात करें तो वे अपनी सम राशि वृषभ में 14 जून तक विराजमान रहेंगे। उसके पश्चात अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 29 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी हैं, उनकी बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जून को वे अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियाँ मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई ग्रहों की स्थिति की बात, और आप जानते हैं कि ग्रहों के इन फेरबदल पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, यानी आपके लग्नेश भी हैं और वे आपके कर्मेश भी हैं। गुरु की स्थिति इस माह बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे तो गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि करते हैं, परंतु इस माह गुरु बैठ रहे हैं सूर्य के साथ, शुक्र के साथ और बुध के साथ आधे माह तक। देखिए, शुक्र के साथ तो जो कि खुद पराक्रमेश है और गुरु पराक्रमेश के पराक्रम भाव में ही बैठे हैं, तो पराक्रमेश के साथ गुरु की युति होना बहुत अच्छा। फिर गुरु सूर्य के साथ में भी युति कर रहे हैं, जो कि रोग भाव के स्वामी हैं, परंतु यहाँ पर शत्रुओं को परास्त करेंगे। वहीं अब गुरु की अगर बात करें बुध के साथ, तो बुध तो केंद्र, दूसरे जो 2 केंद्र स्थान हैं सुखेश और सप्तमेश, उसके स्वामी हैं। तो उसके साथ गुरु की युति, यानी जो 4 केंद्र स्थान है उसके स्वामी हैं 2 आपकी कुंडली में, और उन दोनों की युतियाँ हो रही है आपके पराक्रम भाव में। साथ में शुक्र भी, जो कि पराक्रमेश है, वो भी आपके साथ बैठे हैं और रोग भाव के स्वामी भी बैठे हैं। इन चारों ग्रहों की युति आपके लिए गुरु के परिणामों को और भी अधिक बेहतर कर देगी। इस समय आपके तेज में वृद्धि होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आपके आकर्षक व्यक्तित्व हो हर व्यक्ति मानेगा, और इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे ना, उसमें आपकी बहुत मैच्योरिटी झलकेगी। आप उन निर्णयों को बहुत शांति से, बहुत व्यवस्थित तरीके से लेते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक आपके निर्णय सकारात्मक भी निकलेंगे। अब गुरु चूँकि आपके कर्मेश भी हैं, तो काम में
आपको बहुत सपोर्ट सूर्य, शुक्र, बुध ये गुरु के साथ बैठ के गुरु की पावर को बढ़ाने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपके अधिकारियों से आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जो गवर्नमेंट जॉब से लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए भी ये समय उत्तम सफलतादायक रहेगा। काम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार आपको इस माह मिल सकते हैं। वहीं इस माह आप कोई बड़ा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, या फिर आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, या फिर आपको सम्मान मिल सकता है। इस तरह के कार्य आपके साथ होते हुए दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि और प्रखरता से आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। तो गुरु के परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक इस माह रहने वाले हैं। आपके राशि स्वामी और आपके कर्मेश उन दोनों के हिसाब से गुरु के रिजल्ट इस माह बेस्ट रहेंगे। अब आते हैं आपके धनेश और आपके भाग्येश पर। देखिए, आपके भाग्येश और धनेश है मंगल, जो कि धन स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। वहीं भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को अपनी इनर स्ट्रेंथ से पूरा कर लेंगे। वहीं नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। आप अपने कुटुंब से मान सम्मान प्राप्त करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मंगल के बेहतरीन परिणाम आपको इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आप लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर और अष्टम भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं शुक्र, जो कि 12 जून तक अपने ही घर में स्वग्रही रहेंगे। उसके पश्चात केंद्र में चले जाएंगे और शुक्र का केंद्र में जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा परिणामदायक रहेगा। इस समय आपके बल पराक्रम में वृद्धि होगी। आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने निर्णय ले पाएंगे। इस समय यात्राएं दूरगामी बहुत होंगी, परंतु वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। आप का मूड एनहेंस करने वाली ये यात्राएं रहेगी। इस समय आप बहुत चीयर अप रहकर, बहुत खुश रहकर अपने कार्यों को करेंगे। एक अलग सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर महसूस होगी। यानी शुक्र वो सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको अपनी लाइफ से चाहिए। तो डेफिनेटली आपकी खुशी में वृद्धि अपने आप ही हो जाएगी। तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान और आपके सप्तम भाव पर। आपके सुखेश और सप्तमेश दोनों ही बुध हैं। बुध 14 जून को स्वग्रही हो रहे हैं। उससे पहले बुध गुरु, सूर्य और शुक्र के साथ में पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। तो पहले का समय कहो चाहे बाद का समय कहो, बुध के रिजल्ट को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ग्रह आपस में एक साथ मिलकर चारों अपनी आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा। इसीलिए बुध के रिजल्ट और भी अच्छे। और जैसे ही बुध 14 जून को आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तो आपके सुखों में वृद्धि, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आप नए घर का सपना पूरा कर पाएंगे, नई गाड़ी का सपना पूरा होगा, माता से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय व्यापार में जो उतार चढ़ाव चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। आप व्यापार में स्ट्रेट होकर चलेंगे। पार्टनरशिप टूटेगी तो व्यापार और अधिक बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु आपके पार्टनरशिप के स्थान में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि पार्टनरशिप को ऊपर नीचे करते हैं। पर ये पार्टनरशिप अभी आपको इतना लाभ नहीं दे रही थी, पर जब आप इंडिविजुअल काम करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी प्राप्त होगा लाभ। कैसे कि आपने अगर उनके नाम से कोई निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो लाइफ पार्टनर का भी पूरा सपोर्ट हो गया। अब तो बुध के रिजल्ट ओवरऑल आपको इस माह सुकेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। अग्रेशन और गुस्से से काम बिगड़ सकते हैं। अपने टीचर्स और पेरेंट्स के सामने ना बोलें, उनकी आज्ञा का पालन करें। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए खेल कूद में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, लक्ष्य प्रधान रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो चंद्रमा के लिए आपको इन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। देखिए, रोग भाव के स्वामी हैं सूर्य, और मैंने पहले ही बताया गुरु, शुक्र और बुध के साथ युति करेंगे, तो सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद में जब बुध स्वग्रही हो जाएंगे, सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। खासकर त्वचा, नेत्र और हृदय संबंधी जो रोगी हैं वो रिलैक्स हो जाए, ये माह आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर लेगा। वहीं आपके मैटरनिटल पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पर आपका जाना हो सकता है, उनका वहाँ आपके यहाँ आना हो सकता है। इस तरह से गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स आपके चल सकते हैं। इस समय रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान टल जाएगा और बहुत बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे। तो सूर्य के ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम आपको इस माह मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके लाभ भाव और आपके खर्च भाव पर। खर्च भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या फिर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जो विदेशों से कनेक्ट है, उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। खर्चों में भी कमी होगी, हालांकि इस समय मन बहुत विचलित रहेगा कोई भी चीज़ को लेने के लिए, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा। निवेश करते समय सावधानी रखें, वरना थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इन सावधानियों के साथ आपको शनि के रिजल्ट के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी आपको शनि बेहतरीन परिणाम दिलवा पाएंगे। तो ये हुई मीन राशि वालों के जून माह के मासिक राशिफल की बात। अब आते हैं इस माह के कुछ विशेष उपायों पर कि आपको इस माह क्या मासिक उपाय करने चाहिए जिससे आप इस महीने को और भी अधिक सकारात्मक बना सकें। तो पीले रंग के कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। शनि जयंती पर प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए ओम सौम्याय नमः मंत्र की 3 माला जाप करें और काली वस्तुओं का दान करें। हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर अपनी बाजू में धारण करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को चने की दाल जरूर खिलाएं। पीले कनेर के फूल अपनी गुरु प्रतिमा पर जरूर चढ़ाएं और भगवान दत्तात्रेय के तांत्रिक मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं अपने इस माह के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए। परंतु यदि आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवाकर अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर कुछ सही उपायों के द्वारा अपने फ्यूचर को और अधिक प्रोग्रेसिव बनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।